नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है और ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोजेनेसिस से रिलेटेड एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट फीचर ऑफ बोथ ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन सिंथेसिस को हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। तो दोनों में ही ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बोथ इन्वॉल्व ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन का कौन सा फीचर्स है, कॉमन फीचर्स है। तो दोनों में ही हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री ग्लूकोज इज फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस फ्रॉम। ग्लाइकोजिनोलाइसिस के समय जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है तो किससे होती है। तो जो ग्लूकोज रेसिड्यू होता है वो 1,6 लिंकेज में होता है मेन चेन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन सिंथेज इज करेक्टरिस्टिक्स बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट। जो ग्लाइकोजन सिंथेज है उसके पास कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है इनमें से छोड़कर। तो इट इज़ एक्टिवेट बाय फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, starting from a glucose residue in glycogen, how many net ATP molecule will be formed in the glycolysis of the residue to pyruvate। तो हमें 3 ATP मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी जब हम ग्लाइकोलिसिस के समय जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है तब। देखिए, जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान तो हमारी स्टेप नंबर फर्स्ट में और स्टेप नंबर थर्ड में हमारी एटीपी क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है। लेकिन स्टेप नंबर 9 में और स्टेप नंबर जो हमारा 7th होता है उसमें हमारी एटीपी क्या होती है, फॉर्म होती है। तो इसमें लिखा है कि स्टार्टिंग जो होती है ग्लूकोज रेसिड्यू का ग्लाइकोजन में तो हमें कितनी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें 3 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं बतानी, हमें बतानी है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यील्ड द फॉस्फोराइलेसिस इज द प्रिफरेबल टू हाइड्रोलिसिस इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन और स्टार्च बिकॉज। जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है वो बहुत सारी एटीपी प्रोड्यूस करता है। देन डज फ्री ग्लूकोज वैन सब्सिक्वेंटली कैटालाइज टू पायरुवेट। मीन्स जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है उसकी अपेक्षा जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है तब सबसे ज़्यादा हमारा पायरुवेट सबसे ज़्यादा एटीपी की फॉर्मेशन होती है कंपैरिजन टू ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस आर डिस्क्राइब्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, इट अलाउ द यूज़ ऑफ एसिटाइल कोए फॉर द ग्लूकोज प्रोडक्शन। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है तो उसमें एसिटाइल कोए एंजाइम को हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, एसिटाइल को एंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following phosphoprosthetic group is required by pyruvate carboxylase, an enzyme involved in the gluconeogenetic pathway। तो वो हमारा होता है जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसके पास जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के पास वो होता है हमारा बायोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनेसिस रिक्वायर बोथ बायोटिन एज ए कोफैक्टर। बायोटिन कौन यूज़ करता है कोफैक्टर को, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल विद 8,000 ग्लूकोज रेसिड्यू if branch occur every 8 residue how many reducing end does the molecule have। तो एक होगा हमारा, क्योंकि 9 ग्लूकोज जब फॉर्म होते हैं तब हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है तो 1 रिड्यूसिंग एंड वहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसमें पूछा है कि एवरी 8 रेसिड्यू
एवरी 8 को मतलब हम डिवाइड करेंगे 8,000 को 8 से, तो हमारा 1 के करीब हमारा डिवाइड बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, glycogen phosphorylase exists in two form in a skeletal muscle. The active form of phosphorylase is generated from the phosphorylase B by ATP dependent phosphorylation of specific serine residue on the subunit. धन्यवाद दोस्तों।